हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा क्लासेस। शशांक सर हियर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम कोई स्कूल छोड़ के दूसरा स्कूल ज्वाइन करने वाले हों। स्पेशली चिल्ड्रन कब स्कूल छोड़ते हैं? वो 8th में 9th के लिए छोड़ते हैं और 10th में 11th के लिए छोड़ते हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास 8th स्टूडेंट्स एंड क्लास 10th स्टूडेंट्स। अब जब आप यहां से स्कूल छोड़ते हो तब आप 9th और 10th के लिए ऑप्ट करते हो। 9th और 10th के लिए तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके लिए वही सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 प्राइमरी सब्जेक्ट्स जहां पे आप चूज करते हो। 11th के लिए जब आप ऑप्ट करते हो यहां से, तो वहां पे आपकी स्ट्रीम खुल जाती है आपकी, और वो स्ट्रीम इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए कि आपका फ्यूचर करियर क्या होने वाला है। तो जब भी आप स्कूल चूज करें तो इन दोनों चीजों को याद रखें, प्लस आप क्या क्या चीजें हमें याद करनी है यहाँ पे जब भी हम कोई स्कूल चूज कर रहे हो, और क्या चीजें हमें देखनी चाहिए कि क्या स्कूल हमें चूज नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थिंग्स टू रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट इज academic record of school। सबसे पहली बात कि बच्चे वहां के कैसा स्कोर कर रहे हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एकेडमिकली एंड को करिकुलर एक्टिविटीज में। या आपके स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जा रही हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए वो सारी चीजें कराई जा रही है और एक्चुअली में होता कुछ नहीं है। तो एक वो बना दिया गया है यहाँ पे, हवा सा बना दिया गया है कि दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं बट एक्चुअली में होता कुछ नहीं है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हमें देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या हमारा स्कूल हमसे इतनी hefty फीस लेने के बाद भी हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है जिसके हम लायक हैं? ठीक, तो हमें ये सारी चीजें भी देखनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे प्रॉपर के नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट थिंग्स हो जाती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में अकेला आपकी बिल्डिंग नहीं आती, यहाँ पे आपके कंप्यूटर लैब्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ के लैब्स, स्पोर्ट्स रूम जहां पे आप इंडोर एक्टिविटीज प्ले कर सकते हो। ये तीसरा ध्यान यहाँ पे हमें देना है कि हमारा स्कूल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराता है या नहीं कराता है, जिससे कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है वो थोड़ा आगे बढ़ सके। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा स्कूल स्पोर्ट्स पर ध्यान देता है या नहीं देता है। जैसे कई सारे स्कूल्स होते हैं वहां पे स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है। अगर अब बात हमारी गुरुग्राम की करी जाए तो गुरुग्राम में सेंट मेरीज इसको बहुत अच्छे से लेके चलता है। वहां पे एवरी 14th ऑफ नवंबर स्पोर्ट्स डे कराए जाते हैं और सारे गेम्स कराए जाते हैं। खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, उसके बाद लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, ये सारी चीजें वहां पे ध्यान देने वाली होती हैं। नेक्स्ट, एल्यूमिनाई नेटवर्क। एल्यूमिनाई नेटवर्क का मतलब है जो बच्चे स्कूल से निकले हुए हैं वो आज के समय में कहाँ हैं। तो अपने गुरुग्राम में देखा जाए तो सेंट मेरी एक ऐसा स्कूल है जिसका सबसे ज्यादा या सबसे लंबा एल्यूमिनाई नेटवर्क फैला हुआ है। बच्चे यहाँ से एम्स में भी हैं, बच्चे यहाँ से मेडिकल कॉलेजेस में भी हैं, बच्चे यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट में भी जॉब कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी आप जाके फ्यूचर में उनसे मिलते हैं तो आप बताते हैं कि मैं भी सेंट मेरी स्कूल से हूं, तो एक फीलिंग आती है वहां पे, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपके हेल्प में भी आ जाए। तो एल्यूमिनाई नेटवर्क देखना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो रही है या नहीं हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर स्कूल के पास है या नहीं है। फीस तो देखो बराबर लेते हैं सारे स्कूल्स, बट उन फीस लेने के बाद वो सारी एक्टिविटीज या सारी चीजें हमें वो प्रोवाइड करा रहे हैं या सिर्फ ठेंगा दिखा देते हैं फीस लेने के बाद। तो ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है यहाँ पे। फिर देखा जाता है एकेडमिक रिकॉर्ड। अब क्यों हर साल सेंट मेरी से ही रिजल्ट निकल के आ रहा है, पर्टिकुलर एक स्कूल से ही रिजल्ट निकल के आता है? क्या वो लोग कुछ अलग खाते हैं? ठीक, क्या कुछ खास बात है जो प्रोवाइड करा रहे हैं? तो यहाँ पे एक बात याद ध्यान देने वाली है, वो एकेडमिक के साथ साथ आपके साथ एकेडमिक के साथ साथ आपकी सारी एक्टिविटीज को लेके चलते हैं, जिससे कि माइंड डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका होता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होगा इन फ्यूचर। बिकॉज आज के समय सिर्फ पढ़ाई से सारी चीजें नहीं रह गई हैं। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है तो आप उससे भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका स्कूल ये सारी चीजें प्रोवाइड नहीं करा रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक, अगर उनके पास प्रॉपर फैकल्टी नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है टीच करने के लिए, तो वहां पे आप हार सकते हो। या फिर अगर आपने एडमिशन ले लिया पर्टिकुलरली 9th में या 11th में,
तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद सिर्फ उनको पोस्ट सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर कुछ भी चेंजेस आने वहां पे मुश्किल हो जाएंगे। तो ये बात हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है जब भी हम कोई स्कूल के लिए ऑप्ट करें, तो क्या हमें वो स्कूल प्रोवाइड करा रहा है। फीस कंपैरिजन में अगर 1000, 2000 या 3000 का अंतर आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो एरिया में देखा जाए गुरसराय में, तो वहां पे सारे स्कूल्स की फीस लगभग मिलाई जाए तो एक से ही आती है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्लस इसके साथ एक एनवायरमेंट जो हमें वो दे रहा है, जो माहौल हमें वहां पे मिल रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, माहौल देने का मतलब क्या है, हमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है, हमें लीडरशिप स्किल सिखाई जा रही है, हमें बोलना सिखाया जा रहा है, हमारी जो हिचक है अंदर की वो दूर की जा रही है, स्पीकिंग प्रैक्टिसेस कराई जा रही है, इंग्लिश बोली जा रही है, और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है डिसिप्लिन। ठीक, तो डिसिप्लिन के बाद में कैथोलिक स्कूल्स वगैरह बहुत ज्यादा आगे रहते हैं जब भी डिसिप्लिन की बात आती है। हमारे यहाँ पे कई सारे स्कूल्स हैं गुड़सराय में। ठीक, तो कुछ लीड करते हैं उनमें डिसिप्लिन में। अब चलिए बात झांसी करते हैं। अगर आप झांसी शिफ्ट होना चाहते हैं गुड़सराय से, तो जैसे ही आप झांसी शिफ्ट करेंगे तो झांसी में मल्टीपल वेराइटीज ऑफ स्कूल हैं आपके लिए, और टॉप नॉच स्कूल्स हैं। आप जो भी चूज करना चाहो उनमें से आप चूज कर सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। हंसराज हो गया, जय अकेडमी हो गया, हमारा RLPS हो गया, मॉडर्न पब्लिक स्कूल हो गया, एल्पाइन हो गया, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं। वो डिफर करता है आप कैसे वो स्कूल को चूज करोगे, उनके लिए आपको ये सारी चीजें देखनी है। एकेडमिक रिकॉर्ड स्कूल का अच्छा है या नहीं है, जो रिजल्ट आता है स्कूल से अच्छा है या नहीं है, स्कूल रिजल्ट कैसा पुट कर रहा है हर साल। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास प्रॉपर है या नहीं है। ठीक, बेंचिंग कैपेसिटी है या नहीं है। जैसे CBSE के अकॉर्डिंग हर क्लास में 40 बच्चे होने चाहिए और 40 बच्चों की सीटिंग होने चाहिए, एक बेंच पे 2 बच्चे बैठे। तो क्या वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं? क्या आपका स्कूल सिलेबस प्रॉपरली फॉलो कर रहा है? CBSE करिकुलम देखो यहाँ पे, अब अकॉर्डिंग टू CBSE आपके क्या होते हैं, आपके PA1 होते हैं, PA2 होते हैं, SA1 होते हैं और SA2 होते हैं। ठीक, इनको हम बोलते हैं फाइनल और इनको हम बोलते हैं हाफ ईयरली। ठीक, और ये PA1 हो गए और ये। अब अकॉर्डिंग टू CBSE जो डेट्स आती हैं स्कूल इन्हें ऑर्गेनाइज करा सकता है, और इनके भी कुछ टाइम्स होते हैं, जैसे इसे जुलाई और अगस्त के टाइम पे कराया जाए। SA1 जो होता है हमारा सितंबर मिड में हो या अक्टूबर के स्टार्टिंग में हो। जो PA2 होता है ये हमारा दिसंबर में हो। ठीक, और जो SA2 फाइनल्स होते हैं अगर किसी स्कूल के, जैसे 9th हो गया या 11th हो गया, तो ये कब होते हैं? फरवरी लास्ट में। तो क्या ये डेडलाइन स्कूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? जो SA1 हाफ ईयरली होते हैं उसमें 50% सिलेबस आता है। ठीक, इनमें पर्टिकुलर चैप्टर्स आते हैं, 30% सिलेबस यहाँ पे दिया जाता है। तो क्या ये सारी चीजें फॉलो कर रहा है एक स्कूल या नहीं कर रहा है? क्योंकि हमें अपना भविष्य चुनना है, हमें अपना भविष्य बनाना है। तो आप पट्टी बांध के या रिलेशन में लग के या फिर दोस्ती यारी में ऐसा स्कूल चूज ना कर लें जिससे कि फिर बाद में क्रिटिसाइज करें आप स्कूल को। मैंने कई सारे बच्चों को क्रिटिसाइज करते हुए सुना है कि शायद काश ये चूज कर लेते, काश ये चूज कर लेते। तो वो चीज आपको नहीं करनी, उसके लिए आपको फ्री रहना है कि आप उससे फ्री रहो, कि आप रिग्रेट मत करो बाद में कि मैंने डिसीजन गलत लिया। हो सकता है आप डिसीजन गलत ले लो 9th में, बट 11th में आपको डिसीजन अच्छा लेना है, और हो सके तो अभी 9th में आप डिसीजन अच्छा ले सकते हो बाय चूजिंग द बेस्ट स्कूल दैट इज फॉर यू। ठीक, जैसे कि आप जहां पे पढ़ रहे हो वो स्कूल भी आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप कंपैटिबल हो तो स्कूल के लिए। ठीक, दूसरे स्कूल भी आपके लिए सही हो सकते हैं। तो चूज द बेस्ट स्कूल फॉर यू, क्योंकि वो आपका फ्यूचर डिफाइन करता है, आपको कैसे क्लासमेट्स मिलते हैं। मैंने जब एनवायरमेंट की बात करी थी तो मैं इसके लिए बात कर रहा था कि एनवायरमेंट अगर आपको अच्छा मिलता है, स्टूडेंट्स आपको अच्छे मिलते हैं, तो आप भी क्या करोगे? उनके साथ ग्रो करोगे। ठीक, और अगर आपको स्टूडेंट्स का बैच अच्छा नहीं मिलता है, शैतान मिलते हैं जो पढ़ने वाले नहीं है, जो दूसरी हरकतों में ध्यान दे रहे हैं, तो आप भी वैसे ही बनते जाओगे। ठीक, एक कहावत है, शो मी अ फ्रेंड सर्कल एंड आई विल शो यू द फ्यूचर। अगर आप मुझे किसी व्यक्ति का फ्रेंड सर्कल दिखाते हैं तो मैं उसका भविष्य बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो आदमी होता है वो अपने फ्रेंड सर्कल का एवरेज होता है। जैसे व्यक्ति उसके फ्रेंड सर्कल में होंगे वैसा ही वो व्यक्ति होगा। ठीक, अगर सारे बॉडी बिल्डर्स हैं तो एक वाला व्यक्ति क्या होगा? वो भी मस्कुलर होगा, वो भी हेल्थ पे ध्यान रखता होगा। अगर सारे पढ़ने लिखने वाले हैं तो वो भी व्यक्ति जो उसके साथ घूमता है, उस ग्रुप के साथ रहता है, वो भी पढ़ने लिखने वाला होगा। अगर सारे लफंगे हैं जो पढ़ाई ध्यान में ध्यान नहीं देते, तो जो उनके साथ एक बंदा रहने वाला है वो भी लफंगा ही निकलेगा। तो चूज द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर यू, यही मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं यहाँ पे एज योर टीचर। ठीक, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुने, अभी भी आपके पास समय है, आप एनालाइज करें काफी सारी चीजों को। ठीक, और आपकी स्कूल अगर एक क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है तो आपकी कोई मजबूरी नहीं है उस स्कूल में पढ़ना।
ठीक, आपको जबरदस्ती स्कूल में नहीं डाला गया, ये आपकी चॉइस है, आप पे डिसीजन फाइनल होता है कि आप कैसे स्कूल को चूज करना चाहते हो। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर या आपको एक काउंसलिंग सेशन खत्म करना चाहता हूं। और एक बात याद रखना हमेशा, जब भी आप स्कूल चूज करते हो तो आप अपने फ्यूचर का एक सीढ़ी तय कर रहे हो कि किस तरफ मुझे जाना है, या जब भी आप एक फ्रेंड सर्कल चूज कर रहे हो तो तब भी आप चूज कर रहे होते हो मुझे किस तरफ जाना है। तो ये जो डिसीजन अपने फ्यूचर के लिए लें वो ध्यानपूर्वक लें, और होपफुली आप सही डिसीजन में अच्छा स्कूल चुने जिससे कि आपका एजुकेशन अच्छा हो। ठीक, बाकी किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है तो आजकल ऑनलाइन टीचर्स बहुत हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़िए, मल्टीपल टीचर्स हैं, आपको जिससे पढ़ना है उससे पढ़िए, क्योंकि आजकल एजुकेशन सबके पास अवेलेबल है, सब तक एजुकेशन पहुंच चुकी है। ठीक, तो डिसीजन रिसाइड्स विथ यू। नाउ कमिंग टू फॉर क्लास 11, जैसे क्लास 11th की बात आती है तो मोस्टली बच्चे आजकल क्या करते हैं, नॉन गोइंग लेके वो कर लेते हैं। अब जब भी किसी स्कूल से नॉन गोइंग लें तो एक बात याद रख लें कि स्कूल कैसा है, स्कूल की रेपुटेशन क्या है। जैसे कि मोस्टली बच्चे जो गुरसाई से जाते हैं दे गो टू हंसराज मॉडर्न पब्लिक स्कूल झांसी, ज्यादातर बच्चे इसमें जाते हैं, कुछ जय में भी जाते हैं, कुछ एल्पाइन में भी जाते हैं, बट मोस्टली बच्चे जो लास्ट ईयर मेरे से गए देयर वे इन हंसराज। तो हंसराज इज अ वेरी रिनाउंड स्कूल इन झांसी, इसके जो एलुमनाइज हैं वो विदेशों तक में हैं। इसमें जो कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं, बाहर से बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो कितना एक्सपोजर मिल रहा है उन बच्चों को। तो एक्सपोजर इज द मेन थिंग कि कितने ज्यादा आप लोगों से मिल सके, कितना ज्यादा आप इंटरेक्ट कर सके, कितनी ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। तो इसी के साथ मैं काउंसलिंग सेशन खत्म करना चाहूंगा। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में उसको छोड़ दें। थैंक यू सो मच एवरीवन, पीस आउट, टेक योर डिसीजन फॉर फ्यूचर वेरी केयरफुली। थैंक यू।